अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आज आप लोग को बताना चाहती हूँ रोज़े के बारे में कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी आसानी पैदा की है रोज़े के लिए। तो मैं आपको अभी कुरान शरीफ पढ़ के बताती हूँ इसमें। ऐ मोमिनो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तक़िव हो जाओ। रोज़े के चंद दिनों में जो तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो, दूसरे दिन में पूरे कर लिया करे। और जो रोज़े की ताकत रखते हैं लेकिन रखते नहीं, तो वो रोज़ा के बदले मोहताज को खाना खिला दें। और जो कोई नेकी अपने सूद से करे तो उसके हक़ में बहुत अच्छा है। अगर तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, अगर तुम जानो। समझे आप? तो रोज़ा में आप जैसे कि अगर बीमार हैं तो आप दूसरे दिन रोज़ा रख सकते हैं, या अगर आप रोज़ा रख सकते हैं फिर भी आप नहीं रखते हैं, तो आपके लिए अल्लाह ताला ने आसानी पैदा की है कि आप किसी मोहताज को खाना खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप रोज़ा भी नहीं रख पा रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं, तो अल्लाह ताला सब जानते हैं हमारे बारे में। तो आपके लिए इतना आसानी पैदा की हमारे अल्लाह ने। तो ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जो मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आयतों में इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला की, इतनी रहम। मुझे पढ़ने में थोड़ा बहुत मतलब हिचकिचा जाती हूँ, मैं अभी स्टार्टिंग है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाती है पढ़ने में, क्योंकि अल्लाह माफ़ भी करे। मैं पढ़ना चाहती हूँ सही लेकिन थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो अल्लाह भी माफ़ करे और आप लोग भी मुझे थोड़ा समझिए। और अल्लाह ताला की रहम मेहरबानी इतनी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हर आयत में, हर चीज़ में अल्लाह ताला की बहुत रहमत है। हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की है, फिर भी हम नमाज़ नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते हैं, काम के पीछे भागते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, और नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। और नमाज़ पढ़ने के बाद आपको कामयाबी, तरक्की और अल्लाह ताला आसानियाँ भी पैदा करते हैं। तो लेकिन आप यकीन ही नहीं करते हैं नमाज़ पे। अगर यकीन करते हैं तभी आपके लिए हर रास्ता आसान होगा, मतलब हर रास्ता आपके लिए आसान होते चला जाएगा। आप महसूस करेंगे कि मेरे लिए आसान रास्ता हो गया, और आपको रिमाइंड करके ये बात याद आएगी। और मेरे साथ बहुत ऐसा चीज़ हुआ है, बहुत ऐसे वाक़या हुए हैं जो मैं आप लोग को बयान नहीं कर सकती। आप लोग को बताऊंगी भी तो शायद आप यकीन करेंगे, नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई है जो मुझे उसके बाद मुझे अल्लाह पे ऐसा यकीन हुआ है कि अब कोई कुछ भी कहता है तो मैं उसकी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती हूँ, और सिर्फ इतना सोचती हूँ कि मेरा अल्लाह सच्चा है और उनकी बातें सच्ची हैं, बाकी लोगों की बातें फजूल होती है और मन गढ़ंत होती है। जैसे कि अगर हम अपने घर में ही देख लें कि शिर्क करते हैं, हमारे घर में भी है ऐसी, मतलब जो हम अपने माँ बाप हो या फिर कोई भी हो रिश्तेदार हो, अगर हम समझाते हैं कि ऐसा मत कीजिए, या कोई धागा मत बांधिए, या वो जैसे किसी दरगाह पे जाके सजदा मत करे, या फिर इस तरह से शिर्क ना करे क्योंकि ये गुनाह है, हम अपने घर में ही समझाते हैं तो वो लोग नहीं मानते हैं। क्या कहते हैं, हमारे बाप दादा ने यही कहा है, हमारे बाप दादा यही करते आए हैं, तो हम तुम्हारी बात कैसे मान लें। तो बहुत पढ़ने वाली हो गई है, बहुत इल्म वाली हो गई है, ऐसे ऐसे ताने मतलब मिल जाते हैं। तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए नहीं, मतलब अल्लाह की आयतों को ठुकराया जाता है, इसलिए मुझे बुरा लगता है ये सब सुन के। और अपने लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगता, सिर्फ ये बुरा लगता है कि मेरे अल्लाह की आयत को ये लोग नहीं मान रहे हैं और ये गुमराह हो रहे हैं, नहीं मानेंगे तो इनको बहुत आगे चल के बहुत मतलब आखिरत समझिए कि इनकी ख़राब हो सकती है, और अल्लाह जिसे चाहे हिदायत भी दे सकते हैं। तो इसीलिए आप ये सब बिल्कुल ना करें, और मेरी बातों को ध्यान से सुने, समझें, और मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और
आप लोग का साथ बना रहे, और मैं दुआ करूँगी कि आप लोग को भी कामयाबी मिले और सारी कामयाबी मिले, मुझे भी और आप लोग को भी मिले। और इसी तरह से आप लोग के साथ जुड़ी रहूँ, इसी तरह आप लोग के साथ मतलब हर नई बात आप लोग को बताती रहूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को अमल करें और बात सुनें और समझें। खुदा हाफिज़।